ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत खरीदने की बाजार व्यवस्था। क्या है ये बाजार व्यवस्था, क्या है ये ट्रेडिशनल मार्केट? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा और जोर डालते हुए इस बात का आंसर खोजने की कोशिश कीजिएगा, इसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा, तलाशने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार व्यवस्था? क्या होती है ये? हम पता नहीं कितने लंबे समय से इस व्यवस्था को अनुसरण करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है किसी ने कि हम किस व्यवस्था के अंतर्गत चलते चले जा रहे हैं, उसके फायदे, उसके नफे नुकसान क्या हैं, उसका फ्यूचर क्या है? उस बाजार व्यवस्था का अनुसरण करने के बाद हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या है, उससे हमें किस तरह के फायदे, किस तरह के नुकसान क्या है, क्या है? कभी सोचा है किसी ने? आवश्यकता है सोचने की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बदलाव बदलाव संसार का नियम है, और जो बदलाव के साथ नहीं चलता है उसको संसार बदल के रख देता है। तो आवश्यकता है हमें भी थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की। जो चीज़ों के बारे में नहीं है जानकारी की, थोड़ी सी आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी लेने की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जानकारी भी बहुत फायदेमंद होती है, और पूरी जानकारी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और आधी जानकारी उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो आवश्यकता है जानकारी लेने की और स्पष्ट क्लियर जानकारी लेने की। तो चलिए हम बात करते हैं आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है? हमारे दादा परदादा पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ इस परंपरागत बाजार व्यवस्था का अनुसरण करते चले आए हैं, लेकिन कभी भी हमने इस बाजार व्यवस्था के बारे में चर्चा, विचार विमर्श नहीं किया है। लेकिन आज करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ बदलना ही पड़ता है। जो नहीं बदलता उसको संसार, समय बदल देता है। तो आवश्यकता है इस विषय पर चर्चा करने की। हो सकता है कहीं अगर हम इस विषय में कुछ निष्कर्ष निकाल पाए, हो सकता है हमारे किसी न किसी तरीके से काम हो सकता है, हो सकता है हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन हमें हो सकता है कि कुछ जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी तो मिले। क्या हम करते चले आए, किस चीज़ का अनुसरण करते चले आए हैं, तो उसके क्या फायदे और नुकसान है, कम से कम उस बात के निष्कर्ष पर तो पहुंचे। तो आवश्यकता है बात करने की, चर्चा करने की ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल परंपरागत बाजार व्यवस्था पर। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान कमाता है, खर्च करता है और सेविंग करता है। कमाता है, बचत को छोड़ दीजिए, कमाता है और खर्च करता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कमाता है और खर्च करता है, खर्च किन किन चीजों पर करता है? मेरा क्वेश्चन आपको, खर्च किन चीजों पर करता है? सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक पता नहीं कितनी चीजों का उपयोग करता है इंसान। तो अपना जो पैसे, जो भी आय कमाता है, जो भी पैसे कमाता है, वो इन्हीं चीजों पर खर्च करेगा। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उसको क्या करेगा? वो सेव कर लेगा। किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले बीवी बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, है ना? जी हाँ दोस्तों, तो इंसान पैसा कमाता है और खर्च करता है, सेविंग करता है। पैसा कमाता है तो खर्च करता है अपने उपयोगी उपभोग्य चीजों पर। क्यों? क्योंकि उसके बगैर इसका जीवन, इसका गुजारा चलने वाला नहीं है। उसे ये सामान कहीं न कहीं से खरीदना है, चाहे वो अपनी जान पहचान से ले, चाहे अनजान से ले, चाहे किसी भी कंपनी का ले, चाहे इंडिया की कंपनी का ले, चाहे बाहर की कंपनी का ले। डिसीजन है आपका, है किसका लेना है। अपनी जान पहचान वाले से लेना है, इंडिया का लेना है, बाहर का लेना है, अच्छा लेना है, गलत लेना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट करना क्या है, पहले सोच तो लीजिए, पहले समझ तो लीजिए, क्योंकि जब जानकारी रहेगी तो हम तभी तो कुछ कर पाएंगे, जब तो कुछ हमारा अपने अच्छे भले बुरे की पहचान कर पाएंगे। तो आवश्यकता है थोड़ी सी बात, विचार विमर्श करने के लिए। इसलिए मार्केट, परंपरागत बाजार व्यवस्था, इसमें होता है कि सर जी एक कंपनी होती है, एक कंपनी क्या करती है, विभिन्न तरह के उपयोग उपभोग की प्रोडक्शन करती है, निर्माण करती है। हो सकता है वो पेस्ट, हो सकता है साबुन, तेल, मसाले, और पता नहीं तरह के विभिन्न तरह के एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हो सकती हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं। तो एक कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, उसकी विथ प्रॉफिट, उसका अपने मुनाफे के साथ वो कंपनी में प्रोडक्ट 55 रुपये के आसपास का बनता है, और विभिन्न माध्यमों से, कम से कम 4-5 माध्यमों से होता हुआ हम तक लगभग 100 रुपये का हो जाता है। तो बाकी के पैसे कहाँ गए? किसी ने सोचा है? 55 रुपये का प्रोडक्ट हम तक पहुँचता 100 रुपये का हो जाता है, बाकी के 45 रुपये कहाँ गए?
बाकी के 45 रुपये उन माध्यमों, उन मीडियमों में चले गए जिनके माध्यम से, जिन चैनल के माध्यम से वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचाया है। हम तक प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता हमारी आसपास की दुकान से, जिसको कहते हैं हम रिटेल शॉप। जी हाँ, खुदरा विक्रेता की दुकान। वह दुकान वाला वो प्रोडक्ट कहाँ से लाता है? वो अपने होलसेलर से, जहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में, उससे ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में सामान मिलता है, वहाँ से लाता है। वो सामान कहाँ से लाता है? वो सामान लाता है अपने एजेंट से। एजेंट क्या करते हैं कि भैया कंपनी से या कैरी फॉरवर्डिंग एजेंसी से बहुत अत्यधिक मात्रा में माल को अपने पास रख लेता है और वो दे देता है होलसेलर को। और एजेंट वो कहाँ से लाता था माल? जैसा मैंने अभी बताया, एजेंट लाता है कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से। कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी कहाँ से लाती माल? वो लाते कंपनी से माल। यानी एक प्रोडक्ट जो 55 रुपये का बना कंपनी के पास विथ मुनाफे के साथ 55 रुपये का, वो कैरी फॉरवर्डिंग एजेंसी के माध्यम से, वो एजेंट के माध्यम से, वो होलसेलर के माध्यम से, वो रिटेलर के माध्यम से हम तक पहुंचता है। कौन है हम है कस्टमर, कष्ट करके मरने वाले कस्टमर। सारी इम्पोर्टेंस कंपनी और कस्टमर की है, लेकिन जो फायदा, जो मुनाफा, जो मलाई, जो क्रीम है, वो कौन ले जाता है? ये बीच के माध्यम, ये बीच के बिचौलिए लोग, जिनको हमारे और आपके फायदे से कुछ नहीं लेना है, इनको अपने फायदे से मतलब होता है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? उस प्रोडक्ट को बस खाली हम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और एक बहुत बढ़िया अमाउंट, बहुत बढ़िया कीमत हम लोगों से वसूल रहे हैं। एक कस्टमर को कष्ट कर के, कस्टमर को कर करके मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो आवश्यकता है थोड़ी सी हमें इस बात की जानकारी की, हम कस्टमर हैं लेकिन हम कष्ट करके मरने वाले नहीं हैं। हम इनको कष्ट देकर मारने वाले हैं। तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने अपनी सीमा से अपनी सीमा से परे थोड़े कुछ वर्ड कह दिए हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि एक प्रोडक्ट अपने मुनाफे के साथ कंपनी में 55 रुपये का बनता है और हम तक पहुँचते 45 रुपये का हो जाता है और 45 रुपये का जो अमाउंट है वो इन बिचौलियों के माध्यम में। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट रोल है, किसी प्रोडक्ट को हम क्यों खरीदते हैं? विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार के माध्यम से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, अखबार हो सकता है, न्यूज़ हो, तरह तरह के माध्यम से एडवर्टाइज करके वो प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार किया जाता है। उसका भी खर्चा का ऐड होता है, उसका भी खर्चा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है और उसको पे करता है हम और आप कस्टमर, कष्ट करके मरने वाला कस्टमर करता है। या दोस्तों, तो ये है हमारे ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था। तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, क्या इस बाजार व्यवस्था को हमें अपनाना चाहिए? हमें इस बाजार व्यवस्था का अनुसरण करना चाहिए? हमारे दादा परदादा ने जो किया, हो सकता है उस समय कोई और अतिरिक्त इससे बढ़िया बाजार व्यवस्था न हो, लेकिन मैंने जैसा कि बताया, ये संसार, ये समय परिवर्तन का है और जो इस परिवर्तन को नहीं अपनाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो वो अगर उसने अपने आप को समय रहते नहीं बदला तो उसको समय, उसको संसार बदल देगा। तो आवश्यकता है जानने की। तो मैं अपने आपसे अनुरोध करूँगा, थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिएगा और इस बात को थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकालिएगा कि क्या हमें इस बाजार व्यवस्था का आप भी अनुसरण करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक उपाय, आपको एक जरिया बताऊंगा इस बाजार व्यवस्था से बचने का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा याचना हो, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हो कि जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, तो क्षमा है उसके लिए। और अगर आपको बात समझ में आई हो और किसी तरह की और भी नॉलेज और भी जानकारी चाहिए हो, और वो माध्यम, वो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसके माध्यम से हम इस बाजार व्यवस्था, इस ट्रेडिशनल मार्केट से बच के वो 45% का जो फायदा है जो औरों को जेब में जा रहा है वो अपनी जेब में कैसे वापस ला जाए। तो अगर आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो और रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो ही इस बात को मैं आगे तक कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो इंतज़ार रहेगा आपके लोगों के कमेंट का, आप लोगों के प्रश्नों का।
और इसी के साथ मैं अलविदा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना महेश कुमार और मैं समाप्त करता हूँ अपना वीडियो यहीं पे। धन्यवाद।